कली में आए करौली न देखी और न देखी मुरैनी की लीला, तो जिंदगी में आकर किया ही क्या। यह कहावत मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित है, जिसका अर्थ है कि इस कलयुग में राजस्थान में करौली अर्थात मां कैला देवी के दर्शन और मुरैना गांव स्थित दाऊजी मंदिर की लीला देखना अत्यंत अनिवार्य है। तभी व्यक्ति का जीवन सफल होगा। मुरैना जिले के मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है मुरैना गांव, जहां स्थापित है भगवान श्री कृष्ण का सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर। इस मंदिर की मान्यता है कि दीपावली पर्व के समय लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन यानी गोवर्धन पूजा के बाद भगवान द्वारकाधीश मुरैना गांव के दाऊजी मंदिर में पधारते हैं। भगवान द्वारिकाधीश हर साल 3.5 दिन यहाँ प्रवास करते हैं। भगवान द्वारकाधीश की अगवानी के लिए घर घर में उत्सव मनाया जाता है। सभी ग्रामवासी भगवान की मेहमानी के लिए पकवान बनाते हैं और अपने घरों से भोग लेकर दाऊजी मंदिर आते हैं। अपने प्रभु के सम्मान में मंदिर परिसर को सुंदर सजाया जाता है। इस अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले में दूर दराज से श्रद्धालु अपने प्रभु के दर्शन करने आते हैं। ये पूरा इलाका महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि यहाँ अपनी गायें चराने के लिए आते थे और इसलिए इस पूरे इलाके की मान्यता बहुत है और उसी हिसाब से लोग पूरी श्रद्धा भाव से यहाँ हर साल लाखों लोग यहाँ इस जो मेला जुड़ता है उसमें आते हैं और पूजा करते हैं। और यहाँ पर चरण पादुका पड़े हुए हैं ठाकुर जी के, उनको उनके चरणों की धूल को मस्तक पर लगाने के लिए यहाँ पर हम पधारते हैं, दर्शन करते हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेते हैं। मुरैना गांव भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि 84 कोस ब्रिज का सीमांत क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गाय चराने आते थे। आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के गोप सखाओं में से एक गोप मुरैना गांव के स्वामी वंश में पैदा हुए, जो गोप राम स्वामी के नाम से गृहस्थ संत के रूप में विख्यात हुए। सभी ग्रामवासी गोपराम स्वामी को दाऊ कहकर बुलाते थे। गोपराम स्वामी अपने बालकों को कृष्ण व बलराम का स्वरूप बनाकर और अपने परिवारी जनों को भगवान के बाल सखा मधुमंगल, सुदामा, श्रीधामा आदि का स्वरूप बनाकर भगवान की विभिन्न लीलाएं किया करते थे। भगवान की लीलाओं को करते समय गोपराम स्वामी स्वरचित पदों व भजनों को गाकर इन लीलाओं का वर्णन भी करते थे। चतुर्मुख चारों। इन लीलाओं को देखने के लिए दूर दूर से ग्रामवासी साधु संत आते थे। कालांतर में ये लीलाएं दाऊजी की लीला मेला में परिवर्तित हो गई। कहते हैं जब गोपराम स्वामी का अंत समय आया तो भगवान श्री कृष्ण उनको ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए। तब गोपराम स्वामी ने भगवान से पूछा कि लोग कैसे जानेंगे कि आप मुझे लेने मुरैना गांव आए हो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपराम स्वामी को वचन दिया कि मैं हर साल दीपावली की पड़वा से चौथ तक के लिए तुम्हारे मुरैना गांव में मेहमानी करने आया करूंगा। मेरे यहाँ आगमन से पहले दीपावली के त्योहार के नजदीक इस गांव के स्वामी परिवारों में किसी न किसी के घर बेटे का जन्म अवश्य होगा। तो द्वादशी के दिन उनका भगवान का साक्षात्कार हुआ है। ये समाधि गोपराम स्वामी की है। तो वहाँ पे भगवान ने उनसे कही कि बाबा चलो। तो बिन ने कही बाबा लाला तू तो अनेक रूप धारण कर ले, तो कहू काना कहू चो कहू नटखट करते तो अनेक नाम है, तो सब दुनिया जानते, मगर जैसे हम चले जाएंगे तो हमने को जाने वो को पूछे वो। तो बिन ने कही लाला बाबा तुम चलो मेरे साथ, आज से मैं यहाँ आपके नाम से ही पुकार हो जाऊँ। विग्रह श्री कृष्ण का है, मगर दाऊ जी बिना दाऊ पे बड़े सबसे बड़े तो दाऊ कहते, दाऊ जी है।
भगवान कृष्ण के इस 3.5 दिन के प्रवास के दौरान उनके जीवन से संबंधित लीलाएं की जाती हैं। दाऊ जी की लीला में श्री कृष्ण बलराम की गौचारण लीला, कालिया नाग लीला, ब्रह्म मोह लीला, चीरहरण, गोवर्धन पूजा, पूतनावध, अधासुर वध आदि लीलाओं का अनुकरण तथा गायन किया जाता है। इन लीलाओं में पूतनावध लीला तथा नाग लीला, नाग दर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र रहते हैं। पूतना लीला में जो बालक श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देता है, वह स्वामी वंश के परिवार में कार्तिक माह में ही दीपावली से कुछ दिन पहले ही जन्म लेता है। तो ये निश्चित रूप से भगवान पधारते हैं, इसीलिए तो ये लीला संपन्न हो रही है। ये सत्य बात है, हमारे विश्वास की बात है। हम तो उसी विश्वास पे जीते हैं और उसी विश्वास के आनंद से लीला हो रही है। और 3.5 दिन ही होती है, इसका विस्तार नहीं किया जा सकता। इसको मेला के रूप में विस्तार करना भी चाहें तो वो संभव भी नहीं है। कार्तिक प्रतिपदा के प्रातः काल में हम दाऊ जी के ताल पर जाके आह्वान करते हैं भगवान का। उस आह्वान के आधार पर मध्याह्न में गोवर्धन पूजा से ये लीला प्रारंभ होती है। फिर गौचारण लीला के रूप में स्वामी वंश इन स्वरूप बालकों के मुकुट दर्शन के रूप में वहाँ से प्रस्थान करते हैं और दाऊ जी की लीला भूमि में, दाऊ जी के मंदिर परिसर में आकर के, जहाँ गोपराम बाबा की, उनके परवर्ती पुरखों की, उनके वंशजों की समाधियाँ हैं, वो हमारा पुण्य क्षेत्र है। तो उन समाधियों पर, दाऊ जी के मंदिर पर, मंडल वाले पीपर पर, दाऊ जी की लीला भूमि में, गोकुलदास बाबा की गुफा पे और दाऊ जी के ताल पे, इस परिसर में दाऊ जी की लीलाएं संपन्न की जाती हैं। इन लीलाओं को देखने आसपास के हजारों लोग इस मेले में आते हैं और 3 दिन के पश्चात दीपावली की चौथ की शाम को भगवान श्री कृष्ण की विधिवत विदाई की जाती है। इस विदाई के साथ ही ग्रामवासी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगली दीपावली पुनः पधारे और सभी प्राणियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय दाऊ जी। नाम देव को प्रभु तुकारा।